जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। भी है कि विजय आपके भाग्य में लिखी गई है। यदि आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और अपने मन में विश्वास रखें। अब आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। यह एक जादुई परिवर्तन होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है, जिसे स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है। इस मार्ग पर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर है। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम की यात्रा करें, क्योंकि यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से किसी के लिए आया है। यह संकेत दर्शाता है कि बाबा जी का कोई बड़ा भक्त इस समय यह संदेश पढ़ रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। दिव्यता आपको यह भी संदेश दे रही है कि जीवन में कोई भी चीज देर से नहीं आती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट है, लेकिन कुछ लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी खुशहाल पारिवारिक ऊर्जा को किसी की नजर लग रही है। आपके जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया है। आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में आपको कभी भी समानता नहीं मिली। अब आपने अपने लिए सीमाएं तय कर ली हैं, और यह कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। ये लोग अब बेचैन हैं, क्योंकि अब आप उनकी मनमानी सहन नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख रहे हैं और अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो आपको लंबे समय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब यह देखकर परेशान हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने जीवन की कमान खुद संभाल ली है और अब आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। दिव्यता आपको चेतावनी दे रही है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। आपके शत्रुओं का खेल अब समाप्त हो गया है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। अब उनका समय समाप्त हो गया है और आपकी जीत सुनिश्चित है। दिव्यता आपको यह आश्वासन दे रही है कि अब आपको सफलता का मार्ग मिल चुका है। आपके जीवन में धन और समृद्धि तेजी से आने वाली है। दिव्यता ने आपके लिए एक योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है। आपको दिव्यता पर भरोसा रखना चाहिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। आपको दूसरों में खुद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले खुद को पहचानें और खुद से प्रेम करें। आपको खुद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि आप दूसरों के प्रभाव से बाहर निकल सकें। यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति में फंसे हुए हैं, तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। जो लोग आपको परेशान करने या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अब निर्णय का समय आ चुका है। उन्होंने आपको भ्रमित और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। दिव्यता का संदेश स्पष्ट है कि अब आपका समय आ गया है और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपके जीवन से सभी नफरतें समाप्त हो चुकी हैं। अब आप शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप दिव्यता की सुरक्षा में हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप एक दिव्य सुरक्षा चक्र में हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यदि आपको यह संदेश मिला है, तो इसे स्वीकार करें और दिव्यता का आभार व्यक्त करें। आपके जीवन में एक नया और उज्ज्वल अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होंगे। आपकी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है और आपको इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। आपके विचार अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और अब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है और अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग कभी आपके प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब आपकी सफलता को देखने के लिए मजबूर होंगे। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, वे अब लौटकर आपके पास आ रहे हैं। यह समय आपके लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मसमर्पण का है। आप अपनी दिव्यता को पहचानें और उसे अपनाएं। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं
लेकिन ये जिम्मेदारियां आपके लिए बोझ नहीं होंगी। ये आपको और अधिक सशक्त बनाएंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। आपको अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है, जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपने किसी को अपने जीवन से जाने दिया है और अब वह वापस आना चाहता है, तो अपने दिल की सुने। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह व्यक्ति आपकी आत्मिक शांति के लिए सही है। यदि आपका मन शांति महसूस करता है तो उसे एक और मौका दें, लेकिन यदि आपका अंतर्मन संदेह करता है तो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़े। आपके जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद आने सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अगर यह समय नहीं आता तो हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हम कितने मजबूत हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भले ही आज यह कठिन लगे, लेकिन भविष्य में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ। जो लोग तुम्हें आज समझ नहीं रहे वे एक दिन तुम्हारी सराहना करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। तुम्हें बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो उसे यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब सही समय आएगा तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस समय तक इंतजार करना होगा, बिना हार माने, बिना रुके। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। अगर कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसे गलत साबित करो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस हमें अपने प्रयास लगातार जारी रखने होते हैं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है उसे भूल जाओ। उसे अपने भविष्य को प्रभावित मत करने दो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आज का समय है जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, और इसके लिए तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हें सफल होता नहीं देख सकते, इसलिए वे तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाने का एक नया मौका देता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वे ही अंत में जीतते हैं। तुम्हें बस विश्वास रखना है, अपने प्रयास जारी रखने हैं और धैर्य रखना है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष सब कुछ रंग लाने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, सशक्त रहो और सच्चे मन से कहो जय मां काली। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संकल्प को और मजबूत बनाना होगा।
जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, तब याद रखना कि यही वह समय है जब सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को पहचानना होगा। तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। संसार में कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं होती कि इंसान उसे अपने साहस और परिश्रम से पार न कर सके। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखना कि कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई कार्य सरल होता तो हर कोई उसे कर सकता था, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ईश्वर उन्हीं को कठिन रास्तों पर भेजते हैं जिनके अंदर कुछ अद्वितीय करने की क्षमता होती है। तुम्हें अपनी असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता केवल एक संकेत है कि अभी तुम्हारे प्रयासों में और निखार लाने की आवश्यकता है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया आरंभ है। जब तक तुम सीख रहे हो, तब तक तुम आगे बढ़ रहे हो। असली असफलता वह होती है जब कोई व्यक्ति प्रयास करना ही छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है उसे बुझने मत देना। कई बार लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें कम आंकते हैं। वे तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुमने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं, कितने त्याग किए हैं, कितनी बार खुद को समेटा है जब सब कुछ बिखरने वाला था। उन्हें तुम्हारी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब वे तुम्हें पहचानेंगे, जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं, और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हो। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे धूर्त, कपटी लोग भी हैं जो नकली, दिखावटी मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी वास्तविक कुटिलता को छिपाए हुए हैं। वे आपको लगातार अन्य लोगों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का विष घोलने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यह भी संभव है कि वे आपको यह यकीन दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश करें
कि कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपके विरुद्ध गुप्त रूप से कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ, यह संपूर्ण प्रपंच सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने, आपको दिग्भ्रमित करने और आपको सत्य के मार्ग से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली है कि लोग इसे अनायास ही महसूस करते हैं, इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। कुछ लोग इससे सहज रूप से आकर्षित होते हैं, आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, तो कुछ अन्य जिनकी चेतना निम्न है इससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे आपकी सकारात्मकता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यह सदैव स्मरण रखें, यह अपने हृदय में अंकित कर लें कि जो व्यक्ति आपको सच्चा, निस्वार्थ सम्मान देता है, जो आपके आत्मिक कल्याण की कामना करता है, वही आपके जीवन में, आपके सानिध्य में रहने योग्य है, वही आपका सच्चा हितैषी है। और जो कोई भी आपको भड़काने की, आपको भ्रमित करने की या आपकी सकारात्मक ऊर्जा को गिराने की, उसे क्षीण करने की कुटिल कोशिश करता है, उसे तुरंत पहचान कर, उसकी नकारात्मकता को समझकर स्वयं से उतनी ही दूरी बना लें जितनी सूर्य और अंधकार के बीच होती है। माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य मार्गदर्शन से आपको अब सत्य का, वास्तविकता का स्पष्ट आभास हो रहा है। आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अब वह निर्णायक समय आ गया है इन नकली, छद्मवेशी, मुखौटेधारी लोगों को, इन नकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों को पहचानने का और अपने वास्तविक, सच्चे समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को अपनाने का, उनके प्रेम और सहयोग को स्वीकार करने का। एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अति गूढ़ रहस्य अब आपके समक्ष खुलने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपके साथ, आपके अस्तित्व के साथ एक गहरी, सनातन सच्चाई जुड़ी हुई है। एक ऐसा सत्य जिसे आपको बहुत पहले ही जीवन के आरंभिक पड़ावों पर ही जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश आप कुछ अत्यंत लो एनर्जी, निम्न ऊर्जा स्तर वाले, ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण और निरंतर भ्रमित करने वाले, नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से घिरे रहे, जिन्होंने आपको सदैव हर संभव प्रयास करके सत्य से, आत्मज्ञान से, वास्तविकता से दूर रखने की कुटिल कोशिश की, आपको अज्ञान के अंधकार में भटकाए रखा। सत्य तो यह है, और इसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपके आसपास के अधिकांश लोग, जिन्हें आप शायद साधारण समझते हैं, वे वास्तव में आपको मन ही मन सलाम करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपकी आंतरिक शक्ति को, आपकी सहज दिव्यता को और आपकी उस अद्भुत, सकारात्मक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आप इतने दिव्य गुणों से संपन्न होते हुए भी ऐसे निम्न ऊर्जा वाले, नकारात्मक लोगों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव में क्यों हैं? जो लोग आपको बार बार, निरंतर दूसरों के विरुद्ध भड़काते हैं, आपके मन में संदेह का बीज बोते हैं, जो हमेशा आपको उल्टी सीधी, नकारात्मक बातें बताते हैं, क्या वे वास्तव में आपके हितैषी हैं? क्या वे आपका भला चाहते हैं? या फिर वे आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर बनाने की, आपको अपने नियंत्रण में रखने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं? आपके वास्तविक, सच्चे चाहने वाले, जो आपको हृदय की गहराइयों से सच्चा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वे अक्सर आपकी संगति पर, आपके मित्रों और सहयोगियों के चयन पर मन ही मन सवाल उठाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। वे सोचते हैं, वे विस्मित होते हैं कि आप इतने ऊंचे, इतने पवित्र,
इतने सात्विक विचारों के होते हुए भी ऐसे नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, निम्न स्तरीय लोगों से क्यों घिरे रहते हैं? उनकी संगति क्यों स्वीकार करते हैं? अब वह निर्णायक समय आ गया है। वह आत्ममंथन का क्षण उपस्थित है कि आप स्वयं को पहचानें, अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, अपनी दिव्यता को स्वीकार करें। जो भी आज इस दिव्य ध्वनि को, इस मार्गदर्शन को सुन रहा है, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, सबसे पहले अपनी पीठ स्वयं थपथपाइए, स्वयं को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप एक अत्यंत सशक्त, एक अत्यंत दिव्य, एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा है। आपके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके सच्चे, निस्वार्थ चाहने वालों की, आपके प्रशंसकों की, आपके शुभचिंतकों की एक अत्यंत लंबी, एक विशाल कतार है, जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर उपस्थित है। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु लोग यह चाहते हैं कि आप इसे कभी महसूस न कर सकें, इस सत्य से कभी अवगत न हो सकें, अपनी वास्तविक लोकप्रियता और प्रेम को कभी जान न पाएं। अब अंतिम निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। क्या आप स्वयं को उन नकली, दिखावटी, नकारात्मक लोगों के बुने हुए भ्रम जाल में उलझाए रखेंगे, उनके द्वारा निर्मित माया में फंसे रहेंगे, या फिर उन सच्चे, हितैषी, सकारात्मक लोगों को अपनाएंगे, उनके प्रेम और समर्थन को स्वीकार करेंगे, जो आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को, आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक, सफलता और आनंद के शिखर तक ले जाना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य प्रकाश से अब आपको प्रत्येक छलावा, प्रत्येक षड्यंत्र, प्रत्येक नकारात्मकता साफ साफ, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। एक बहुत बड़ी, एक अत्यंत गहरी साजिश, एक सुनियोजित षड्यंत्र आपके विरुद्ध, आपकी पीठ पीछे रचा जा रहा था, और शायद अब भी कहीं न कहीं इसकी गूंज हो। आपके सच्चे, हितैषी चाहने वालों ने, आपके शुभचिंतकों ने कई बार, अनेक अवसरों पर आपसे यह कहा होगा, यह इच्छा व्यक्त की होगी कि उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वे आपसे मिलना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं। लेकिन उन बीच के लोगों ने, उन मध्यस्थों ने, जो वास्तव में नकारात्मकता के वाहक थे, जानबूझकर, सुनियोजित तरीके से विभिन्न प्रकार की रुकावटें खड़ी की, बाधाएं उत्पन्न की, ताकि यह संवाद कभी हो ही न सके। उन मध्यस्थों ने आपका नाम लेकर, आपकी ओर से मिथ्या बातें कहकर, उन सच्चे चाहने वालों से यह कहा होगा कि वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपके सानिध्य की कामना करते हैं। उन सच्चे शुभचिंतकों ने यह भी माना होगा, यह स्वीकार किया होगा कि आप एक बहुत अच्छे, एक नेक, एक दिव्य इंसान हैं। आपका सानिध्य प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी उनकी इन सकारात्मक बातों को, उनके इन स्नेहपूर्ण उद्गारों को, उन नकारात्मक मध्यस्थों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया, उन्हें अनसुना कर दिया गया, और आपको इसके ठीक विपरीत कुछ और ही मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई। आपको भ्रमित किया गया ताकि आप उन सच्चे लोगों से दूर रहें। सच्चाई तो यह है, और यह अत्यंत कटु है, कि आपके बारे में, आपकी अनुपस्थिति में यह घोर झूठ, यह निराधार अफवाह फैलाई गई कि आप अत्यंत अहंकारी हैं, दंभी हैं, घमंडी हैं, सदैव अपने ही एटीट्यूड में, अपने ही गुरूर में रहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। जबकि वास्तविकता में हकीकत तो यह है कि आप एक अत्यंत मासूम, एक अत्यंत सरल, एक अत्यंत मधुर स्वभाव के इंसान हैं। आपका हृदय कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जो लोग आपसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और आपकी हृदय से इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, वे तो आपको अप्रोच करना चाहते थे, आपके निकट आना चाहते थे, आपसे जुड़ना चाहते थे।
लेकिन इन नकली, छद्मवेशी, नकारात्मक लोगों ने, इन ईर्ष्यालु मध्यस्थों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया, उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर दी, उन्हें आपसे विमुख करने का प्रयास किया। इन बीच के नकारात्मक लोगों का असली घृणित मकसद क्या है, उनकी वास्तविक मंशा क्या है? वे आपको दुनिया से, समाज से, सकारात्मक लोगों से पूरी तरह काटकर अलग थलग करके रखना चाहते हैं। आपको एकाकीपन के अंधकार में धकेलना चाहते हैं। वे कदापि नहीं चाहते कि आपको अपनी असली कीमत, अपने वास्तविक मूल्य, अपनी अंतर्निहित शक्तियों का पता चले, आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हों। वे इस बात से भयभीत हैं, वे डरते हैं कि कहीं आपको आपकी असली दिव्य ताकत का, आपकी असीम क्षमताओं का एहसास न हो जाए, आप जागृत न हो जाएं। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उनका नकारात्मक खेल समाप्त हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह जागृति का क्षण उपस्थित है कि आप अपनी विवेक की आंखें खोलें, अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करें। जो लोग आपके बारे में निरंतर झूठ फैला रहे हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानें, उनके असली चेहरों को देखें और उनसे तत्काल, बिना किसी संकोच के दूरी बना लें, अपने जीवन से उन्हें निष्कासित कर दें। माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य हस्तक्षेप से अब सच्चाई पूरी प्रखरता के साथ सामने आ रही है। सभी नकाब उतर रहे हैं। जो आपके सच्चे हितैषी चाहने वाले हैं, जो वास्तव में आपका कल्याण चाहते हैं, वे अब शीघ्र ही बिना किसी बाधा के आपके पास आएंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपको वह प्रेम और सम्मान देंगे जिसके आप अधिकारी हैं। आपको यह समझना